Hello everyone, welcome to the video. In this video, we will continue our logical function series. और अब हम बात करेंगे AND फंक्शन की। सो AND जो फंक्शन है वो भी एक लॉजिकल फंक्शन है एक्सेल का। और एक्सेल हमें बता रहा है चेक्स वेदर ऑल आर्गुमेंट्स आर ट्रू एंड रिटर्न ट्रू इफ ऑल आर्गुमेंट्स आर ट्रू। दैट मीन्स एंड के अंदर आप मल्टीपल लॉजिक्स दोगे, मल्टीपल आर्गुमेंट्स दोगे, और अगर सभी आर्गुमेंट सही हो जाते हैं तो एंड आपको ट्रू रिटर्न करेगा। बट एंड को यूज करते टाइम आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि एंड के अंदर आप चाहे कितने भी लॉजिक इंसर्ट करा लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर एंड के अंदर एक भी लॉजिक फॉल्स हो जाता है तो वो आपको फॉल्स ही रिटर्न करेगा। दैट मीन्स एंड को ट्रू रिटर्न करने के लिए सारे के सारे लॉजिक्स जितने भी आपने एंड के अंदर लगाए हैं सभी ट्रू होने चाहिए। अगर एक भी फॉल्स हो गया तो फॉल्स हो जाना है। इसमें आप इफ की तरह ट्रू या फॉल्स की वैल्यू सेट नहीं कर सकते बाय डिफॉल्ट, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट ट्रू या फॉल्स ही रिटर्न करेगा। जैसे एक एग्जांपल की मदद से इसे समझते हैं। एंड के अंदर हम एक लॉजिक देते हैं कि इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 1000, कॉमा इफ this value is greater than 150। तो देयर आर टू लॉजिक्स, दो लॉजिक्स हमने दिए हैं कि E3 की वैल्यू ग्रेटर देन 1000 है और J3 की वैल्यू ग्रेटर देन 150 है। तो हम देख सकते हैं दोनों ही लॉजिक ट्रू है, ये वैल्यू भी ग्रेटर देन 1000 है, ये वैल्यू भी ग्रेटर देन 150 है। तो इसे क्लोज किया, एंटर। तो देखिए यहाँ पर ट्रू और फॉल्स ही रिटर्न होता है। ठीक है? तो बाय डिफॉल्ट एंड ने हमें ट्रू रिटर्न किया। अगर इसी लॉजिक को मैं फॉल्स कर दूं तो, या फिर इनमें से एक भी लॉजिक को फॉल्स कर दूं तो एंड मुझे फॉल्स ही रिटर्न करेगा। जैसे कि इस लॉजिक को मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया कि इफ E3 इज ग्रेटर देन 2000, जो कि सही नहीं है, और फिर हम एंटर करते हैं तो एंड मुझे रिटर्न करेगा फॉल्स, क्योंकि एंड का आर्ग्यूमेंट ही इस बेसिस पर है कि अगर एक भी लॉजिक आपका फॉल्स हो जाता है तो एंड का फाइनल आउटपुट फॉल्स ही आएगा। क्या हो अगर सारे ही लॉजिक फॉल्स हो? तो जैसे मैं इस वैल्यू को भी फॉल्स कर दे रहा हूँ, उस लॉजिक को भी फॉल्स कर रहा हूँ, तो तब भी मेरे पास फॉल्स ही आएगा। सेम ऐसे ही अगर आप कितने भी लॉजिक दे लो और उनमें से एक भी फॉल्स हो जाता है तो एंड सिर्फ और सिर्फ आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि हमें कई बार एंड को जैसे इफ के साथ यूज करना पड़ता है या अदर फंक्शंस के साथ यूज करना पड़ता है, तो वहां पर के लिए ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंड की फंक्शनिंग किस तरह से काम करती है। तो एंड बेसिकली कर क्या रहा है, सारी वैल्यूज को चेक नहीं कर रहा है, एंड सिंपली ढूंढ रहा है कि फॉल्स वैल्यू कहाँ पर है। अगर उसे एक बार फॉल्स मिल गया, वो आगे की वैल्यू चेक ही नहीं करेगा। आपने मान लीजिए आपने 100 लॉजिक्स दे रखे हैं, 100 लॉजिकल टेस्ट है आपके पास, लेकिन अगर उसमें से पहला ही फॉल्स हो जाता है तो एंड बाकी के 99 टेस्ट को चेक ही नहीं करेगा, सिंपली वो आपको फॉल्स रिटर्न कर दे। तो इस तरह से एंड काम करता है। तो अगर मैं दोनों को ही ट्रू कर दूं तभी मेरे पास ट्रू आंसर रिटर्न होगा, अदरवाइज मेरे पास हमेशा फॉल्स ही होगा अगर एक भी कंडीशन फॉल्स होगा। तो ये है एंड के बारे में, एंड आई होप यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू वेरी मच।